अरे ओए बेटे, उसको एक बार बोल के आना कि वो ब्लैक वाली पीडीएफ कौन से में है। हैं? हम्म, ये नहीं है, दूसरी होगी। रुक जाओ भाई, अभी इसको निकलवा लेता हूँ एक बार। यहाँ तक कितने क्वेश्चंस हो गए थे हमारे कल इसमें? वो खोलना, ब्लैक वाली। हम्म, हाँ फर्स्ट। है। हाँ हटना एक सेकंड। अरे क्या हो गया इसमें? है? इसकी मेमोरी डिलीट कर देना भाई यार। खोलो। हम्म, कितने क्वेश्चंस करा दिए थे भाई मैंने? 45, 43 से करवा देता हूँ चलो। 43। 43 ले भाई, 43 से ले ले तू, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। 43 में पहला वर्ड है वैसल। अब वैसल क्या होता है प्यारे बच्चों? ये डबल एस ए एल वाला होता है गुलाम, ठीक है, स्लेव, दास। और डबल एस के बाद ई एल वाला जो होता है वो होता है बर्तन, यूटेंसिल, ठीक है। या जहाज को भी वैसल कहते हैं, ठीक है, छोटा सा जहाज। ठीक है। वीनल क्या होता है? वीनल लोग होते हैं करप्ट, भ्रष्ट होते हैं, जैसे नेता लोग, है ना। वीनियल होते हैं ऐसे क्राइम, ऐसे अपराध, ऐसा कोई भी क्राइम, ऐसा कोई भी अपराध जो माफ करने लायक होता है, फॉर गिवन, पार्डनेबल क्राइम। वेव्स क्या होती हैं? लहरें, समुद्र में जो लहरें होती हैं। और वेव मतलब होता है रिमूव। क्या रिमूव? टैक्स, टैक्स हटा देना, इसे कहते हैं वेव। फिर इसके बाद है 46, रिवोक। तो अब ये मैं तुम्हें सारे रिवोक, इवोक, प्रोवोक एक ही साथ समझाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ जाते हैं। ये समझो यहाँ से। सबसे पहले आप इसको ऐसे समझो कि जो हमारा रिवोक होता है, रिवोक का मतलब होता है किसी कानून, नियम या पॉलिसी को, यहाँ लिख देता हूं मैं रिवोक। रिवोक का मतलब होता है किसी कानून को, किसी नियम को रद्द कर देना। कैंसल अ लॉ और पॉलिसी। जैसे आर्टिकल 370।
आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था? रिवोक कर दिया था, कैंसिल कर दिया गया था। प्रोवोक सब बच्चे जानते हैं, किसी को उकसाना, भड़काना, इंसाइट करना या इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, ठीक। इन्वोक का मतलब होता है किसी को सहायता के लिए पुकारना। जैसे वी इन्वोक गॉड, हम भगवान को इन्वोक करते हैं, हेल्प के लिए पुकारते हैं। इवोक मतलब होता है याद आना, स्मरण करना, ब्रिंग टू मेमोरी, ब्रिंग टू मेमोरी, याद लाना। जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए हैं, आप वहां मंदिर में गए और मंदिर में आपको, जैसे आपने मंदिर की गलियों को, आसपास मंदिर को देखा, एकदम से बचपन की यादें आपको आ गई कि यहाँ मैं आया करता था, यहाँ मैं बैठा करता था, हम बैठ के ऐसे बातें किया करते थे, वो मेरे सामने हुआ करते थे, हम उनके सामने हुआ करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब आप स्मरण कर रहे हैं, ठीक है, तो वो याद आ गया आपको एकदम से सारा सीन, माहौल। तो इवोक का मतलब होता है स्मरण करना। अब बताओ मुझे, ये चारों बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। बताओ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बद बादल समझता है। धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बस इतना ही, आगे नहीं, आगे नहीं बोलना। हाँ, नहीं तो यहाँ नालायक बैठे हैं बहुत सारे। चलो। पीप। पीप मतलब चुपके से झांकना, है ना। हम पड़ोसियों के घर में चुपके से झांका करते थे, पीप किया करते थे, है ना। टू लुक सीक्रेटली, चोरी चुपके से। ग्लोर मतलब गुस्से में घूरना, पिताजी ग्लोर करते हैं, किसी को गुस्से में देखना, ठीक है, एंग्रीली। ग्लांस, ग्लांस मतलब होता है एक छोटी सी नजर, है ना। तो जैसे हम कई बार होता, क्लास में बैठे रहते थे, एक पल में एक पीछे हमने नजर मिलाई और नजर मिला के एक पल देखा और फिर हमने नजरें मुंह हटा ली वहां से। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, तो नाइट्रो वाले हैं। हाँ ठीक है, अच्छा तो है ना। हाँ भेज दे, मेरे उस पे कर लेना। तो हम एक पल पीछे को अपनी नजरें हटाते थे और झलक देखते थे, तो एक छोटी सी नजर से ना, शॉर्ट लुक, ऐसे नहीं यूं देख रहे हूं पागलों की तरह, नहीं, यूं देख, टन से एकदम नजर हटाए, तो ग्लांस उसे एक छोटी सी नजर करते हैं, ठीक है। और ग्लिम्स क्या होता है? ग्लिम्स तो किसी का चीज का नजारा होता है, ठीक है, आप किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग ग्लिम्स, एक कंप्लीट लुक। इसमें कंप्लीट लुक आता है, ये छोटी सी लुक, अब नहीं होते टन एकदम से टन ऐसे नजर हटा दी। तो ग्लांस मतलब होता है एक शॉर्ट लुक, किसी चीज का एक छोटा सा नजारा, ये इनमें डिफरेंस होता है, ठीक। अगला हो गया, नेक्स्ट, अडेप्ट। अडेप्ट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे आते हैं। अडॉप्ट मतलब टेक अप, लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार लेना, गोद ले लेना, है ना, बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट मतलब अपने आप को ढाल लेना, एक्लिमेटाइज कर लेना, अनुकूल बना लेना अपने आप को, है ना। और अडेप्ट मतलब एक्सपर्ट, किसी काम में निपुण होना, स्किलफुल होना, दिस इज कॉल्ड अडेप्ट, एक्सपर्ट होना। तो ये सारे अडॉप्ट अडेप्ट है ना, सारे क्लियर हो गए। एल्यूड मतलब संकेत करना, इनडायरेक्ट रेफरेंस, किसी चीज की तरफ इशारा करना। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं और मैं किसी की तरफ हिंट कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, तो एल्यूड मतलब रेफर करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। और इल्यूड क्या होता है? अवॉइड, एस्केप, किसी चीज से बचना, कोई चीज जवाब देने से बचना। हो गया।
हाँ जी, बात क्लियर हो गई सभी को यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट अगला है बिसाइड्स और बिसाइड में। ये तो यार हर बच्चे को पता है, हर बच्चा जानता है इस बात को, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, ठीक है। देखो बच्चे, बिसाइड मतलब होता है जब दो लोग एक दूसरे के आसपास होते हैं, ठीक है, उसे हम बिसाइड कहते हैं, है ना। और बिसाइड्स का मतलब होता है साथ साथ। तो ये चिंटू पिंटू साथ में किसको ले गए? मिंटू को। तो इसके साथ साथ मिंटू भी चला गया, तो जोड़ दिया हमने प्लस, है ना, इन एडिशन टू। तो इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा, साथ साथ। असिस्टेंस और असिस्टेंट में क्या फर्क है? असिस्टेंस होती है सहायता, हेल्प, एड। आई वॉन्ट योर असिस्टेंस, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। और असिस्टेंट होता है सहायता करने वाला, सहायक। तो ये दोनों का डिफरेंस बिल्कुल आसान है। बेल क्या होती है? सिक्योरिटी, जमानत। तो जैसे संजय दत्त को बेल पर छोड़ दिया गया था, ठीक है। और बेल, BALE क्या होता है? गठरी, कॉटन का गट्ठर होता है बेल। तो उसे बंडल ऑफ क्लोथ्स कहते हैं, यानी कि गठरी कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 53 और 54 में? पहला है आइल और आइल। देखो, इसे इस नहीं पढ़ेंगे, आइल कहते हैं, इसे एस साइलेंट रहता है तो आइल पढ़ेंगे। तो आइल क्या है? पंक्तियों के बीच का मार्ग। जब आप मूवी देखने जाते हो तो ऐसे रोज बनी होती हैं, रो 1, रो 2, रो 3। तो इन दोनों के बीच में जो रास्ता होता है इसे आइल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये द्वीप, आइलैंड से बना हुआ है, ठीक है, ये द्वीप समूह। आइल यहां से आइलैंड के लिए आएगा। आर्टफुल मतलब जिसके अंदर आर्ट भरी हुई हो, चालाक, क्लेवर। और आर्टिस्टिक, ये आर्ट्स यहां से समझ जाना कि आर्टिस्टिक का मतलब है आर्टिस्ट से याद करना है इसको, है ना। आर्टिस्टिक मतलब आर्टिस्ट, कलात्मक। तो कलाकारी जिसके अंदर होती है उसे कहते हैं आर्टिस्टिक। और एक होता है बच्चों आर्टलेस, यह है आर्टफुल, चालाक। आर्टलेस होता है गलीबल, सीधा साधा, जिसका कोई भी मूर्ख बना दे। सिंपल, सिंपल साधारण सा। तेरी गलियां गलियां थी। अच्छा भाई, एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना। और ई से एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। जैसे मैं कहूं एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़कर बाकी सब ठीक है। और आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस, तो मैं इसे स्वीकारना चाहता हूं, ठीक है। 51 में पार्ट ऑफ स्पीच, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, दोनों ही नाउन है, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का क्या करोगे? नेक्स्ट अगला है, अच्छा ये रह गया था एक्सपेक्ट। तो देखो बेटा, एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की आशा करना, उम्मीद करना, किसी से उम्मीद करना या होप, ठीक है। ऑल्टर मतलब चेंज, अगर मैं अपनी शर्ट को ऑल्टर कर दूंगा तो चेंज कर दूंगा, ठीक है। और ऑल्टार, अल्टार का मतलब होता है पूजा की वेदी, जो भगवान की वो लगी होती है ना मूर्ति, उसके सामने जो सामान रखा रहता है सब कुछ, है ना, तो उसे कहते हैं ऑल्टार। अल्टार का मतलब होता है पूजा की वेदी, प्लेस ऑफ वर्शिप। बर्थ सबको पता है जन्म होता है, लेकिन BERTH, ये ट्रेन में जो सीट होती है उसे कहते हैं बर्थ, ठीक है। क्या तुमने अपना बर्थ जो है वो बुक करा लिया है? क्या ट्रेन की सीट को बुक करा लिया है तुमने? अगला है एल्यूजन। एल्यूजन मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूजन बना है एल्यूड से, ALLUDE। एल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, तो उसी से बना है एल्यूजन। ये वर्ब है और एल्यूजन नाउन है, संकेत या इशारा। और इल्यूजन सबको पता है भ्रम, ठीक है, भ्रम, इसे कहते हैं फॉल्स आइडिया, भ्रम, इल्यूजन। एडल्ट्रेशन क्या होता है? मिलावट, जैसे चीनी में मिला देते हैं, दाल दाल वगैरह, दाल में भी मिलावट होती है, इम्प्योर कर देना। एडल्ट्री होता है शादीशुदा महिला या पुरुष का किसी से नाजायज संबंध होना। तो अवैध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं उन्हें कहते हैं एडल्ट्री। और एड्यूलेशन क्या होता है? एड्यूलेशन होता है फ्लैटरी, यानी कि एक तरीके से किसी की क्या करना? चापलूसी करना, इसे कहते हैं फ्लैटरी, एडुलेशन। अगला होता है एब्सटेन और रिफ्रेन में क्या अंतर है? हालांकि एब्सटेन और रेफ्रेन का दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें डिफरेंस निकालें तो इसका एक तरीके से ये मतलब आता है कि एब्सटेन का मतलब होता है कोई काम करने से बचना, ठीक है। और रिफ्रेन का मतलब होता है बुरी आदतों से बचना, यहां स्पेशली बैड हैबिट से बचना होता है। जैसे किसी को गलत गालियां देने से बचना,
है ना, किसी के बारे में अपशब्द करने बोलने से बचना, ये होता है रिफ्रेन, ठीक है, बुरी आदतों से बचना। और एब्सटेन का मतलब क्या होता है? एब्सटेन का मतलब होता है कोई काम ना करना। जैसे आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, तो आपने अपने आप को क्या कर दिया? एब्सटेन कर दिया, ठीक है। एब्सटेन का मतलब रोकना ही हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है अफेक्शन। अफेक्शन होता है लव, प्यार। और अफेक्टेशन क्या होता है? दिखावा। तो अफेक्शन लव और अफेक्टेशन दिखावा। एपोजिट मतलब होता है उचित, उपयुक्त, सुटेबल, एप्रोप्रिएट। इसे एप्रोप्रिएट भी लिख सकते हैं, एप्ट भी लिख सकते हैं, एप्रोप्रिएट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और एक है आपका क्या? ओपोजिट। ये होता है विपरीत। जब दो चीजें एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उसे ओपोजिट कहा जाता है, ना कि एपोजिट। नेक्स्ट। अच्छा, ये छूट गया था 63 64। तो 63 और 64 में क्या है? कॉन्फिडेंट। देख प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो ईएनटी वाला होता है, तो जैसे कहता है आई एम कॉन्फिडेंट, मैं इस बार पेपर पास करके रहूंगा। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास जिसके अंदर हो, मतलब विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, आत्मविश्वासी, सर्टेन। और कॉन्फिडेंट जो होता है, ये उस व्यक्ति को कहते हैं जिस पर हम विश्वास कर सके। उसे कुछ मत कहना, ही इज माई कॉन्फिडेंट, मैं उस पर विश्वास करता हूं। तो जिस पर आप विश्वास करते हैं, होम यू ट्रस्ट, उसे कॉन्फिडेंट कहते हैं, एएनटी वाला। क्रेडिटेबल मतलब क्रेडिट से बना है, और जिसको हम क्रेडिट देते हैं, इसका मतलब वो आदमी प्रशंसा के लायक है। तो कोई भी ऐसा काम जो प्रशंसा के लायक हो, उसे कहते हैं क्रेडिटेबल, प्रेज वर्दी। क्रेडिबल मतलब ऐसी स्टोरी जिस पर हम विश्वास कर सकें, ऐसी बातें जिस पर हम विश्वास कर सकें, उन्हें कहते हैं क्रेडिबल। और क्रेडुलस होता है सिंपल, आर्टलेस या गलीबल, एक ऐसा बंदा जिसका कोई भी क्या बना सके? मूर्ख बना सके, जिसको हम नाइव भी कहते हैं, मतलब जिसको हम क्या बना सके? मूर्ख बना सके। आपसे पढ़ता हूं तो लगता है कि ऑफिसर से पढ़ रहे हैं सच में। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर।